जय श्री सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी कश्यप व्लॉग 57। तो आज मैं जा रही हूँ मनौने खाटू श्याम जी के दर्शन करने काफ़ी टाइम के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये हमारी गड्डी और हम निकल पड़े हैं मनौने के लिए। मैं काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आपको पता ही होगा मैं तभी बनाती हूँ जब मुझे कोई रीज़न मिलता है। तो बातें शातें करते करते पता नहीं चला कि हम कब मनौने पहुँच गए। यहाँ से श्याम बाबा की यात्रा दर्शन करने के लिए शुरू होती है। मनौने का गेट जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है, जिस तरीके से उसमें आर्ट कर रखा है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी और धूप की वजह से हमारा प्लान नहीं था, बट श्याम बाबा ने अचानक, आपको पता ही होगा श्याम बाबा जब भी बुलाते हैं अचानक से ही बुलाते हैं। तो इतनी धूप को मारो गोली, लेकिन मुझे तो एक्साइटेडमेंट इसलिए थी क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी समय के बाद अपने श्याम बाबा से मिलने वाली हूँ। इतना सुकून होता है भाई इस मंदिर में, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग निकल पड़े दर्शन करने के लिए। तो हमने प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर हम चल देते हैं श्याम बाबा के दर्शन के लिए। आज मैं इतनी खुश थी क्योंकि श्याम बाबा के दरबार में बिल्कुल भीड़ नहीं थी, लेकिन बाद में देखा तो बहुत भीड़ थी। फिर हमें बाद में पता चला कि हमें जाना पड़ेगा वापस क्योंकि कपाट हो चुके बंद और हम हो गए थे लेट। मनौना धाम के कपाट खोलते हैं सुबह 6 बजे से 12 बजे तक, और हम पहुँचे थे 1 बजे, इसलिए हम लेट हो गए। तो हम वापस आके दुकान पर बैठ गए। अब कपाट खोलेंगे 5 बजे, तो हमने कुछ 3-4 घंटे हम बैठ के दुकान पर बैठे रहे। मैंने सोचा था मैं पेट खाली करके दर्शन करूंगी बाबा के, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझ पे नहीं रहा। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी मुझे अपने पेट के ठंडक के लिए मैंने पिया जलजीरा। फिर पापा मेरे लिए लाए थे लस्सी। मेरा लस्सी पीने का काफ़ी ज़्यादा मन था। मनौने की लस्सी काफ़ी टेस्टी, ज़रूर से ज़रूर लस्सी पीना मनौने धाम कभी भी आओ। फिर हमने पिया गन्ने का जूस। तो कपाट खुलेंगे 5 बजे, हमें 5 बजे तक वेट करना पड़े। फिर हम जो खाना लेके आए थे घर से, तो वो हम लोगों ने सबने मिलकर खाना खाया और मैंने भी खाया। खाना खाने के बाद हम पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए श्याम बाबा के, बट ज़्यादा नोटिस मत करने कि हम खाना खा के जा रहे हैं। भाई यार बहुत ज़्यादा टाइम था और गर्मी थी, इसलिए मैं भूख की वजह से मैं बिना भूख के रुक नहीं पाती हूँ। फिर जैसे ही श्याम बाबा के कपाट खुले हम पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए। अब मैंने श्याम बाबा के लिए एक प्यारी सी बांसुरी ली है। हमें लगा आज भीड़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आगे हम बढ़ते गए कपाट खोले तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और हम पहुंच गए श्याम बाबा के मंदिर के आगे। तो हमने लिए 3 इत्र जो मैं अपने श्याम बाबा को चढ़ाऊंगी, और प्यारा सा गुलाब अपने श्याम बाबा के दरबार में और चरणों में उनके रख के आऊँगी। और जैसे ही मैंने श्याम बाबा को देखा मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला। आप भी श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं यहाँ से ही। आपकी पूरी फैमिली पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे श्याम बाबा। तो ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना मैंने आपको दिखा दिया। श्याम बाबा के दरबार में पट्टी बांधकर मैं वापस आ गई। फिर हम लेते कुछ क्यूट कैमरे, जो मुझे की चैन कैमरे बहुत अच्छे लगे थे। फिर हम सब लोग बैठ गए थे मंदिर में, बहुत सुकून था। और आज श्याम बाबा की आरती होने वाली, तो पहले बाबा जी आएंगे फिर जाके आरती होगी। फिर हमने देखा तो बाबा जी भी आ चुके थे, तो वो सबसे पहले करेंगे श्याम बाबा की आरती। और ये राम जी पता नहीं किसे तीर मार रहे हैं। तो बाबा जी भी आ चुके थे और आज मैं इतनी लकी हूँ कि आज मुझे श्याम बाबा की आरती में आने का मौका मिला। श्याम बाबा की आरती होते ही बाबा जी ने सबके ऊपर जल छिड़का और प्रसाद दिया। तो अगर मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री श्याम, बाय बाय।